हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समान विज्ञान जिसमें जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, बायो के बारे में अध्ययन करेंगे जो ब्लैक बुक से दिया गया है। आप लोग ब्लैक बुक के बारे में तो सुने ही होंगे, जिसमें काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाला जाता है। सारा बुक का सार इसमें रहता है। तो इसमें आज हम अध्ययन करेंगे जीव विज्ञान के बारे में, जिसमें प्राणी जगत और विकास के बारे में मुख्य रूपों से दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम बर्बाद किया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आ जाता है। पहले हम आप लोगों को बता देते हैं दोस्त कि कम टाइम में 11 से 12 मिनट हो सकता है। टोटल 60 प्रश्न किए जाएंगे। अब इसमें कितना सारा प्रश्न दिया गया है, कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा हो जाए और 10 से 12 मिनट से ज़्यादा ना लगे, क्योंकि और भी क्लासेस है, और भी क्लास आप लोगों को देखना होता है। तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटेंड करें, तो इसलिए हम लोग बहुत कम टाइम में और ज़्यादा क्वेश्चन। अभी 1 मिनट कुछ सेकेंड हो चुके हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, सबसे बड़ा, लंबा और उड़ने में असमर्थ जीवित पक्षी कौन सा है। सबसे बड़ा यानी कि पक्षियों में सबसे बड़ा और लंबा और उड़ नहीं सकता, तो यह हो जाता है शुतुरमुर्ग। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, अरस्तु को। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या है, तो यह हो जाता है कोलैम्पर टैक्सीफोलिया, जो कि शैवाल है। ठीक है, फिर हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, तो यह कौन, कार्बोहाइड्रेट। फिर हम लोग 5 नंबर प्रश्न करेंगे। 5 नंबर प्रश्न में आ जाता है फ्रेंड्स, ईस्ट और मशरूम किस प्रकार की जीवित जीव के उदाहरण है, तो यह कवक के। ठीक है, यह कवक का। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है फ्रेंड्स कि वह सबसे छोटी पक्षी है जो पीछे की तरफ से भी उड़ सकता है, तो यह हविंग बर्ड है। फिर हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द्विलिंग जीव का उदाहरण है जिस पर निषेचन होता है। ठीक है, तो यह हाइड्रा हो जाता है। फिर हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो माइक्रोलॉजी कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो रॉबर्ट एच बी हेल्टेक्टर के द्वारा। ठीक है, फिर हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 10 नंबर प्रश्न में आ जाता है फ्रेंड्स कि 10 नंबर प्रश्न में आ जाता है, शीत निद्रा की शाब्दिक परिभाषा क्या है। शीत निद्रा की शाब्दिक परिभाषा क्या है, ऐसा अवस्था जिसमें कुछ पशु ठंड के मौसम में शारीरिक तौर पर निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, उस शीत निद्रा कहा जाता है, उसे वैसे जीव को शीत निद्रा कहा जाता है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न हम लोग करेंगे, स्पंज क्या है। स्पंज क्या है, एक जीव है। फिर हम 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पक्षियों और कीड़ों के पंख होते हैं, क्या होते हैं, समरूप। फिर हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कॉकरोच, टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगे किस संघ के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत। फिर हम लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है फ्रेंड्स, कौन सा निशाचर शीत निद्रा करता है, तो यह चमगादड़ हो जाता है। फिर हम लोग 15 नंबर प्रश्न करेंगे। 15 नंबर प्रश्न में आ जाता है फ्रेंड्स कि जैव मंडल से प्राप्त होने वाले जीवित संसाधनों को क्या कहते हैं, तो यह जैव संसाधन कहलाता है। फिर हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डार्विन फ्रिंज किस समूह से संबंधित है, तो यह पक्षी से संबंधित है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा कौन सा पशु है जो अत्यधिक मात्रा में नमक का सेवन करने के बाद भी उच्च रक्तचाप से ग्रसित नहीं होता है, तो यह हो जाता है ऊंट। ठीक है, फिर हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु तथा पृष्ठ खोखला तांत्रिक तंत्र आधार पर प्रणालियों जैसे मछली, उभयचर, सर्पसिप पक्षी के स्तनधारियों को किस संघ में रखा जाता है, तो संघ कॉर्डेटा के संघ में। ठीक है, फिर हम लोग आगे का प्रश्न करेंगे,
प्रश्न नंबर 19 में करेंगे दोस्त। प्रश्न नंबर 19 आ जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किस जीव में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र, यह कॉकरोच और सिल्वरी फिश में पाया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे, एडस्मिया समुद्री एनीमोन, पेनाटुला, ऑरेलिया और एडमिसिया किस समुदाय के अंतर्गत आते हैं? ये सारे जीव हैं जो कि समुद्री जीव हैं, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं ये सिर्फ पूछा गया है। आपको इतना पूछा जाएगा यह भी नहीं, बस इतना पूछा जाएगा कि सभी समुद्री जीव किसके अंतर्गत आते हैं, तो सिलेन टेट्रा के अंतर्गत। ठीक है, फिर 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, किसकी उपस्थिति के कारण एक चींटी अपने चारों तरफ देख पाती है? किसकी उपस्थिति के कारण, तो संयुक्त नेत्र के कारण। ठीक है, फिर हम लोग 22 नंबर प्रश्न करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि वे जीव जो जीवनधारियों के अवशेष तथा अवशिष्ट पदार्थों को तोड़ने का काम करता है और क्या कहलाता है? अपघटक। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्लाइटेम किस में पाया जाता है? क्लाइटेम किस में पाया जाता है, तो केचुआ में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग सोच रहे थे कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न दिया हुआ होगा, तो हम लोग प्रश्न नंबर 23 तक किए हैं, आगे करेंगे। प्रश्न नंबर 24 में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 24 में होता है फ्रेंड्स कि जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने और मिट्टी को ढीला करने यानी जुताई में मदद करता है। इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो यह कौन सा जीव हो जाता है फ्रेंड्स? केचुआ हो जाता है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, ड्रोन मधुमक्खी होते हैं तो क्या होता है? उत्पादनशील नर। फिर 26 नंबर क्वेश्चन, मगरमच्छों में हृदय कक्ष होता है तो यह 4 होता है। फिर हम लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, क्रैब एग्रेस हिरकस्य को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो यह बकरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस जीव में रक्त नहीं होता है लेकिन वह सांस लेता है? तो यह हाइड्रा हो जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैव वैज्ञानिक नाम समानता किस भाषा से लिया गया है? तो यह लैटिन भाषा से लिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल प्रतिपादित करने के लिए प्रसिद्ध हैं तो यह ग्रेगर जॉन मेंडल क्या प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह आनुवांशिकता के नियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक्सोबायोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह अन्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन के बारे में। फिर हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टेनिया टेपबॉर्मा फासिओला किस संघ के उदाहरण हैं? तो यह उदाहरण हो जाता है प्लेटीहेल्थिस के उदाहरण। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा स्तनपायी अंडे देते हैं? यानी जिसमें स्तन भी पाया जाता है फिर भी अंडे देते हैं, तो यह कौन हो जाता है? प्लेटिप्स। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तितली के एकांतरण की तीसरी अवस्था कौन सी होती है? तितली के एकांतरण की तीसरी अवस्था, तो प्यूपा। ये सारा आपको VVI प्रश्न हो जाते हैं फ्रेंड्स। फिर 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वास्तविक मछली नहीं है तो यह कौन नहीं है? सिल्वर फिश। फिर हम लोग आगे का प्रश्न करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन करेंगे, किस जानवर का जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो वह कछुआ का होता है। फिर हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक शीत रक्त वाला जानवर है लेकिन उभयचर नहीं है तो यह केचुआ है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उभयचर शब्द का अर्थ है तो यह जल और स्थल दोनों में रहने योग्य। उभयचर किसे कहते हैं? जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी, जैसे मेढक। फिर हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन करेंगे, सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन सी है? तो यह व्हेल मछली है। फिर हम लोग व्हेल दिया गया है। फिर हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन करेंगे, केकड़ा के कितने पैर होते हैं? टोटल पैरों की संख्या 8 होता है। फिर हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन करेंगे, तोते का अनुमानित जीवन काल है तो टोटल कितने हैं? 20 साल का। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है, कीट एक ऐसा जीव है
जिसमें होते हैं 3 जोड़ी पैर किट में, ठीक है। टोटल पैर होते हैं 6। फिर हम लोग 43 नंबर प्रश्न करेंगे। 43 नंबर प्रश्न में आ जाता है, जलीय जीव के अस्तित्व के लिए आवश्यक अधिकतम घुलनशील ऑक्सीजन स्थल कितनी होती है? तो 4 से 6। फिर 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कॉपर स्मिथ बार वेट क्या है? तो एक पक्षी है। 45 नंबर क्वेश्चन, एक जीवित जीव की मूल विशेषता कौन सी है? तो सांस लेने की क्षमता। फिर 40 नंबर, डायनासोर को विलुप्त हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? लगभग 6 करोड़ 50 लाख वर्ष। जिन जंतुओं में देह गुहा अनुपस्थित होता है उन्हें क्या कहा जाता है? एकोलेमेटस, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, क्या हो जाता है, स्थिर जल निकायों में चमकदार मटमैले हरे धब्बे की उत्पत्ति के कारण होता है, क्या होता है? शैवाल। फिर 49 नंबर क्वेश्चन, किस कैसरुकी में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त मिश्रित होता है? तो यह उभयचर। 50 नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों की संरचना और उसके अंगों के अध्ययन से संबंधित है, यह हो जाता है एनाटॉमी। 51 नंबर क्वेश्चन है, नेरिस पैरेटिमा यानी केचुआ को बोला जाता है, और हिरुडिनेरिया रक्त चूसने वाली जो किस संघ के उदाहरण है? तो एनिलिडा वर्ग के उदाहरण है। 52 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है फ्रेंड्स, मायर मेकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? मायर मेकोलॉजी का अध्ययन कहलाता है चींटियों का अध्ययन को मायर मेकोलॉजी का अध्ययन भी कहा जाता है। फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन बच जाता है फ्रेंड्स कि मैलस प्यूमिला का वनस्पति नाम क्या है? मैलस प्यूमिला का वनस्पति नाम क्या है? सेब, यानी कि सेब का वनस्पति नाम क्या है? मैलस प्यूमिला, ठीक है। सेब का वनस्पति नाम, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखें, सेब का वनस्पति नाम क्या है? मैलस प्यूमिला, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग बोले थे कि 12 मिनट या 11 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर देंगे, तो 12 मिनट कुछ सेकंड हुए, हम लोग टोटल 53 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। जीव विज्ञान में टोटल इतना ही प्रश्न दिया गया था ब्लैक बुक से। तो हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट सब्जेक्ट में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक यू।